नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो उसे हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखो, अब हमारे पास e की एक्सपोनेंशियल की पावर 2t है। इसे हम लोग एक्स स्क्वायर तो कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये कह दें कि e की पावर 2t को हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, e की पावर t का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर तो हमारे पास बन जाएगा, पर हम लोग dt कैसे फाइंड करेंगे। सिर्फ dt फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ई टी को हम लोग 3 tan थीटा के इक्वल लाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास ए tan थीटा को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ln ऑन बोथ साइड ले लें तो एक्सपोनेंशियल ln के साथ कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास ln 3 tan थीटा। अब हमारे पास t आ गया है। इस t को हम लोगों ने इसलिए फाइंड किया ताकि हम लोग dt फाइंड कर सकें। और डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन क्या होता है हमारे पास, 1/x, ठीक है ना। 1/x हम लोगों ने लिख लिया और इसकी जो इंटीग्रेशन है ना और इसकी जो डेरिवेशन है ना वो साथ हम लोगों ने लिख ली, d/d थीटा 3 tan थीटा, जिसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करेंगे तो tan थीटा होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा आ गया हमारे पास। इसका डेरिवेटिव 3 से कैंसिल हो गया। अब हमें dt भी फाइंड हो गया, ठीक है। लिमिट्स क्या है हमारे पास, ln 4 और 0 t के रिस्पेक्ट से हैं। हम लोगों ने इसको जब चेंज किया थीटा में तो हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, लिमिट्स ऐसे चेंज होंगी कि आपने इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट से लिख लेना है, ठीक है। हमने यही सब्स्टिट्यूशन की थी ना, जो चीज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसे हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट से लिख लेना है। मीन्स के बाकी सारी चीज़ें हम लोग लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं और थीटा को रहने देना है, थीटा को सेपरेट कर लेना है। अब थीटा को सेपरेट करने के बाद अगर हम t की जगह ln 4 पुट करें तो आंसर हमारे पास आता है tan इनवर्स 4/3, ठीक है ना। और अगर थीटा की जगह 0 पुट करें तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है tan इनवर्स 1/3। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ln 4 की जगह tan इनवर्स 4/3 और 0 की जगह tan इनवर्स 1/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये आपने स्टेप याद रखना है कि आप लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए तो आप लोगों को लिमिट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों ने अब इसे सॉल्व कर लिया था। ई ऑफ टी आपको पता था कि 3 tan थीटा है आपके पास। डी टी की फाइंड हमने वैल्यू की थी सीकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है। डी थीटा हमने सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। जो ये स्क्वायर रूट था, अब ये देखो कि 3 tan थीटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 को हम लोग बाहर निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह जाएगा। उसकी आइडेंटिटी का हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। जब इस स्क्वायर के स्क्वायर रूट की टर्म के साथ कट जाएगा तो सीकेंड थीटा बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब और मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास सीकेंड थीटा डी थीटा बच गया है इस लिमिट्स के साथ। आप लोगों को समझ आ गई है हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पे 2 टर्म्स कैंसिल आउट हुई हैं। नीचे वाली जो स्क्वायर रूट की टर्म थी वो हमेशा सिंप्लीफाई होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से। ये मेन मोटिव ही यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन करने का कि सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये टर्म बच गई रिड्यूस होके। और मज़ीद हम लोगों ने इसे काटा, इसकी टर्म्स के साथ भी काट दिया, सीकेंड थीटा बच गया हमारे पास। अब सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हमें नॉन है, सीकेंड थीटा होता है ln सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। पर हम लोगों को लिमिट्स भी पुट करनी है तो हम लोग इसे पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर tan इनवर्स 4/3 पुट करेंगे माइनस वही सेम फंक्शन उसके अंदर tan इनवर्स 1/3 हम लोग पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स 4/3 हमारे पास 5/3 आता है। अगर हम इसका आंसर के साथ हम लोग कैलकुलेट कर दें सीकेंड को भी तो हमारे पास 5/3 आता है। और tan इनवर्स 4/3 जो आंसर आया हमारे पास उसको अगर हम tan थीटा लिखें तो हमारे पास 4/3 आता है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना। हम लोगों ने इसे सॉल्व किया और हम लोगों ने आंसर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमें इस तरह के अंडर रूट में वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले हमें इंटीग्रल पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इस तरह के इंटीग्रल के लिए
ये है, देख लो, डिग्री 2 पॉलिनोमियली, तो इसे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों ने ये चीज़ लिखी, 2 को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 7/2। अगर हम अब इसे देखें, अगर ये हमारे पास ए स्क्वेयर हो जाए और ये हमारे पास -2, ए तो हमें पता है x है, अगर हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो कर लेते हैं। 2 को हम लोगों ने बाहर निकाला था। कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोगों को हमेशा ए स्क्वायर माइनस 2a गिवन होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर से तो आपको पता चल गया कि आपके पास a क्या है, अब आप b ऐसा क्या पुट करो, इस इक्वेशन को थोड़ी देर भूल जाओ। अगर आप इसमें b ऐसा क्या पुट करो, क्योंकि आपको कुछ ऐड और कुछ माइनस करना पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे अब b ऐसा क्या पुट करोगे, 1, क्योंकि 1 ही पुट करने से आपके पास -2x आ रहा है, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि आपके पास b क्या है, आपने उसे एक b को ऐड कर लेना है और एक b को माइनस कर लेना है, ठीक है। अब a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर आपके पास बन गया है कंप्लीटिंग स्क्वेयर, उसे आप लोगों ने लिख लिया x माइनस 1 स्क्वेयर, ठीक है। और 1 -1 और -7/2 एलसीएम ले गया, सिंपली मैंने सॉल्व करके -9/2 ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने सिर्फ इसके अंदर वाली वैल्यू फाइंड की थी, अगर हम इस पर स्क्वायर रूट लगा लें तो, अगर हम इस पर स्क्वायर रूट लगा लें तो √2 बाहर ही रहता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -9, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास a सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हम इसके कोफिशिएंट को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है ना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर -9 हो जाएगा हमारे पास। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 का x माइनस 1 है ना हमारे पास, वो किसके इक्वल हो जाएगा, a सीकेंड थीटा के। अच्छा, जब हम लोगों ने √2 को बाहर लेके जाना है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास √2 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लोग अब ये √2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, मीन्स कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास बच गई है, और ये है हमारे पास a का स्क्वायर, और a के स्क्वायर को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 3/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। वो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि x माइनस 1 हमारे पास a सीकेंड थीटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और dx को फाइंड करने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x को आप लोग 1 प्लस a सीकेंड थीटा लिख सकते हो, इससे आप लोग अब dx फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने dx और x को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि मैंने इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना था, कोफिशिएंट को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें पता है कि a सीकेंड थीटा पे हमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, और a हमारे पास क्या है 3/√2। a हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, सेम यही वेरिएबल्स रख के, मीन्स कोफिशिएंट को बाहर करके a फाइंड हो गया। सिर्फ इसलिए हम लोगों ने a फाइंड किया, और हमारा कोई मकसद नहीं है इसको, अब हम उसे भूल जाते हैं और a हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। 1 में अगर उधर ले जाऊँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और x से हम लोग dx को फाइंड कर सकते हैं, सीकेंड थीटा की डेरिवेशन सीकेंड थीटा टैन थीटा। अब हमें स्क्वायर रूट की टर्म भी मिल गई, जो कि इक्वल होती है हमारे पास इस वाले अंदर वाली टर्म के, मीन्स के इस वाली टर्म के, सिंपली अगर हम कहें तो, ठीक है। और x भी हमें पता चल गया, क्या है हमारे पास dx भी पता चल गया। अब हम लोग इसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जो लास्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएं, उसके लिए आप देखो कि e की पावर 4x या e की पावर 2x को हम लोग e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन के काबिल बनाएंगे, और वो कैसे, बैक सब्स्टिट्यूशन करके, या फिर ये कहें
कि अगर हम लोग नहीं चाहते कि इसे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें तो हम इसे बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स के दो वेज़ के साथ, बैक सब्स्टिट्यूशन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, शुरू करते हैं इसे। e की पावर, अब अगर हम लोग u को ex ले लें तो du हमारे पास क्या होगा, ex की डेरिवेशन ex ही होती है, dx du हो जाएगा हमारे पास ex dx, पर यहाँ पे तो सिर्फ dx है। हम लोगों ने क्या किया, e की पावर 4x को e की पावर 3x इंटू ex लिख सकते हैं, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, तो e की पावर 3x ex dx हम लोगों ने लिख लिया। ये हम लोगों ने क्यों किया, ताकि हम इसको du सब्स्टिट्यूट कर दें, और अंदर जो e की पावर 2x है, e की पावर x के स्क्वायर, तो वो u स्क्वायर हो गया। अब हमें सॉल्व होके ना u क्यूब अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर du बन गया। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें तो अब इजी हो गया ना काफ़ी। पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाती है, फिर उसमें x को फाइंड करना, dx को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन करके आप लोगों ने ये फॉर्म बना ली। अब u आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन थी हमारे पास a tan थीटा, a हमारे पास 1 है, तो u हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, और du सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, u स्क्वायर हम लोगों ने पुट किया, u क्यूब हम लोगों ने पुट किया, और du ये है हमारे पास। मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जो कि सीकेंड थीटा हो गया हमारे पास, इसके साथ कैंसिल आउट, सीकेंड क्यूब थीटा tan क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। अब ये देखो सेम एग्जांपल है, और सेम एग्जांपल को हम लोग डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को लिख लिया, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और e की पावर x a tan थीटा, a tan थीटा जो है हमारे पास, a हमने इधर 1 लिया हुआ है, ठीक है ना, tan थीटा, और e की पावर x dx। इसे थोड़ा शॉर्टकट वे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें ex dx, तो वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा के इक्वल हो गया। हम लोगों ने मतलब ट्रिक क्या लगाई, हम लोगों ने e की x को अलहदा नहीं किया, मतलब x को और dx को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने ex हमें पता है tan थीटा होता है, अगर इंटीग्रेशन ले लें दोनों साइड्स पे, ये वैसे भी सेपरेबल टर्म है हमारे पास, एक x है और एक tan थीटा है, दोनों तरफ अगर हम डेरिवेशन ले लें तो ex dx और सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, e की पावर 4x था, e की पावर 3x इंटू e की पावर x, ex और dx हमारे पास हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और जो स्क्वायर रूट में हमारे पास सम टर्म थी वो हम लोगों ने लिख ली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अब हमारे पास मज़ीद सॉल्व हो गया है, e की पावर x का क्यूब, ठीक है, 1 प्लस e की पावर 2x, और साथ हमारे पास आ गया dx। हम लोगों ने इसे सेम टू सेम इधर लिख लिया। ये अब हमारे पास इजी वे में आ गई है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यही था आज के लेक्चर में, होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो थम्स अप लाजमी करना। थैंक यू।